आज हम एक बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अचानक से कई सेलिब्रिटीज की मौत हो रही है या आम आदमी की भी अगर मौत हो रही है तो उसका कारण कोविड वैक्सीन है। ऐसे में हम आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और देखिए इन जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे में कितनी सच्चाई है या फिर ये पूरी तरह से अफवाह है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए देश की कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक हुई मौतों पे रिसर्च किया गया और टीकाकरण और देश में अचानक हुई मौतों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है, इसको लेकर जानकारी आई। आईसीएमआर एनसीडीसी ने स्टडी में बताया कि हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का वैक्सीन से सीधे तौर पे कोई संबंध नहीं है। भारत की कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव भी है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बेहद रेयर हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आई। और देखिए अचानक हुई मौतों की अन्य वजहें हो सकती है, लेकिन कोविड वैक्सीन उन मौतों की वजह नहीं है। इनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले भी मौजूद बीमारी और साथ ही देखिए कोविड के बाद के कुछ जो इफेक्ट है वो हो सकते हैं, लेकिन कोविड वैक्सीन से अचानक होने वाली मौतों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसी जानकारी सामने आई है। आईसीएमआर ने दावा किया कि वैक्सीन से इन मौतों का कोई संबंध नहीं। और देखिए ये रिसर्च इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों पर यह रिसर्च की गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी ने अपनी स्टडी में बताया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। और इसलिए आज हम देखें आपको बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके भी इसकी जानकारी दी। स्टडी में कहा गया कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बेहद रेयर हैं। स्टडी में बताया गया कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजहें हो सकती है। इनमें जेनेटिक्स है, लाइफस्टाइल है, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन इसमें शामिल है। देखिए बता दें कि भारत में 2 कोविड वैक्सीन विकसित हुई थी। आपको याद होगा भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के सहयोग से कोवैक्सीन का निर्माण किया था। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाई थी। और अब यह दावा किया गया है आईसीएमआर, एम्स की तरफ से, एनसीडीसी की तरफ से कि ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से सेफ है और किसी भी जो मौत के केस सामने आ रहे हैं उसकी वजह ये कोविड वैक्सीन नहीं है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में देखिए आज हम एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्यों सोशल मीडिया पे इस तरह के भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये दावे देखिए सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज की मौत के बाद में अचानक से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग जाता है कि कोविड का ये जो वैक्सीन है इसमें कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट का कहना है, जो जांच एजेंसियों का कहना है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ भी है, इफेक्टिव भी है और इसकी वजह से किसी की जान नहीं जाती। और बहुत रेयर देखिए ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन ये साइड इफेक्ट के मामले बेहद रेयर है, यानी कि बहुत कम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। इसलिए ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और साथ ही आईसीएमआर और एम्स की तरफ से भी ये कहा जाता है कि ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि जिन लोगों ने भी इस वैक्सीन को लगाया था कोविड के दौरान उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या फिर सोशल मीडिया पे इस तरह के जो पोस्ट किए जा रहे हैं उनमें आपको आने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह के भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल भ्रम है। सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें जो कही जा रही है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे सही नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि जब एक्सपर्ट ने इस पूरे मामले में स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और जिन लोगों ने भी इस कोविड वैक्सीन को लगाया है वो सेफ है और इसका इफेक्ट भी देखने को मिला। और देखिए जिस तरह से कोरोना की लहर देखने को मिली थी, ऐसे में ये वैक्सीन एक वरदान बनकर आया था, लेकिन धीरे धीरे इन वैक्सीन पर सवाल उठने लगे, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे और जब स्टडी सामने आई तो उसमें यह साफ तौर पे कह दिया गया
कि जो भी अचानक से मौतें हो रही है उसका कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। यानी कि जिन लोगों पे ये स्टडी की गई थी उन लोगों में पाया गया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविड का जो वैक्सीन उनके ऊपर में उनको लगाया गया था उस वैक्सीन का किसी भी तरह का साइड इफेक्ट उन लोगों पे देखने को नहीं मिला। 18 से 45 साल के लोगों पर देखिए ये रिसर्च की गई, ये स्टडी की गई और स्टडी में ये पाया गया कि ये वैक्सीन पूरे तरीके से सुरक्षित है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जिन लोगों ने भी इस वैक्सीन का प्रयोग किया वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए कई तस्वीरें सामने आती है, कई बार जिम में कोई व्यक्ति वर्कआउट कर रहा होता है, अचानक से तस्वीर सामने आती है कि जिम में वर्कआउट करते हुए उसको हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती है कि कोई व्यक्ति अपने काम में लगा होता है, वर्क प्लेस पे होता है, अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। और इन तमाम तस्वीरों को जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है तो उस पोस्ट के साथ में जो कैप्शन दिया जाता है वो बेहद भ्रामक होते हैं। कई लोग डर जाते हैं जिन्होंने कोविड के दौरान वैक्सीन लगाया था, क्योंकि देखिए 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया था। भारत की एक बड़ी आबादी को कोविड का वैक्सीन लगाया गया था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के आज हम एक्सपर्ट से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह के दावे किए गए उन दावों से जो सच्चाई निकल कर आई है उसमें कुल मिलाकर यह कहा गया है कि वैक्सीन जानलेवा नहीं है, वैक्सीन से किसी प्रकार का खतरा नहीं है और जो दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में लगाए गए थे वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उनका किसी भी मौत से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए ही देखिए हम कह रहे हैं कि जो वैक्सीन कोविड के दौरान लगाए गए थे वो वैक्सीन बहुत ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए यदि आपने भी वैक्सीन लगाया था तो आपको बिल्कुल भी इन भ्रम में नहीं आना है। और देखिए चूंकि सोशल मीडिया पे भ्रम बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट की राय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अब हमारे साथ में देखिए एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ गए। हमारे साथ में डॉक्टर करण पिपरे साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर अंकित सिंह तोमर भी जुड़ चुके हैं। अंकित जी सबसे पहले आप ही के पास में आएंगे। देखिए सोशल मीडिया पे कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, खासतौर पे जब भी किसी सेलिब्रिटीज की मौत होती है तो यह कह दिया जाता है कि हार्ट अटैक की जो वजह है वो कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन है। लेकिन जो स्टडी में तथ्य निकल कर आए उसमें यह कहा गया है कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, इफेक्टिव भी है, इसलिए लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में एज एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए अभी करंटली 2 स्टडीज ICMR, NMDC और आपके एम्स में कंडक्ट हो रही हैं। एक के कंक्लूसिव रिजल्ट्स आ चुके हैं। ऑनगोइंग स्टडी जो एम्स में है जिसमें 18 से 45 में सडन कार्डियक डेथ के बारे में देखा जा रहा है इनके कॉजेस में। अभी तक जो भी स्टडीज़ में हमको मिला है, इसके अलावा बाहर भी स्टडीज़ हुई है, जो भी स्टडीज़ में हमें मिला है वो ये बताया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन का आपके सडन कार्डियक इवेंट जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कार्डियक अरेस्ट के बीच में कोई लिंक नहीं मिला है। रेदर ये आपकी लाइफस्टाइल डिसीज़ में के कारण ही ज़्यादा अभी कार्डियक अरेस्ट में कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं जिसमें HOCM एक टाइप की डिसीज़ होती है जो कि यंग एथलीट्स में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज जैसे कि आजकल हमने देखा कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सबको वर्क का। इवन इन सेलिब्रिटीज़ में भी हम देखते हैं कि उनकी शेड्यूलिंग अच्छी नहीं होती है, स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं होती है, ज़्यादा जिमिंग और साथ में स्टेरॉइड या फिर जो आपके जंक फूड्स है उनका ओवर ईटिंग, ये सारी चीज़ें आपको हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा जिम्मेदार पाई गई हैं। इन सारी स्टडीज़ से ये निकल के आया है। तो जो भी अभी सोशल मीडिया में आप अगर ये सुनते हैं कि कोई फलाना एथलीट दौड़ते दौड़ते कुछ हो गया, कोई जिम में गया, कुछ सेलिब्रिटीज़ जिम में वर्कआउट करते करते या जिम वर्कआउट करने के बाद उनकी डेथ हो गई, ये सब में कोविड वैक्सीनेशन का कोई लिंक नहीं पाया गया है। हमको हमारी स्लीप साइकिल अच्छी रखनी है, जो बोला जाता है 8 से 9 घंटे की एक अच्छी प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर वर्कआउट। ओवर वर्कआउट करने से भी हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है। तो एक सही अमाउंट पे वर्कआउट, सही अमाउंट पे काम और सही अमाउंट पे स्लीप हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए अंकित जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि वर्कआउट भी एक लिमिट में किया जाना चाहिए, लेकिन जब ये कहा जाता है कि कई लोग जो कि स्ट्रेस में हैं या फिर वो कहीं ना कहीं लेजीनेस के शिकार हो गए हैं, उनमें आलस है, वो किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर वो लोग जिनका जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आती है और देखा जाता है कि देखिए वो तो हेल्दी थे, अच्छे खासे थे, उनमें किसी प्रकार का स्ट्रेस भी नहीं था, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के शिकार कैसे हो गए?
देखिए, मैंने बताया ना कि एक इम्पॉर्टेंट प्ले जेनेटिक भी करता है। कुछ लोगों में कुछ हिडन कार्डियक डिसीज़ भी होती हैं कि जैसे हार्ट का काम, हार्ट बीट के साथ साथ स्ट्रक्चरल कभी कभार जेनेटिक डिसीजेज़ होती है, जिसमें एक एचओसीएम भी है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें ये देखा जाता है कि कभी कभार जो आपके एथलीट्स होते हैं स्पेशली, उनमें देखा जाता है ये जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कार्डियक मसल्स ज़्यादा थिक हो जाती है, उनमें ये देखने को मिला है। और कुछ कुछ जो में जेनेटिक डिसीजेज़, और कई बार मैंने आपको जैसे बोला ना कि लिमिट में एक्सरसाइज, मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज ना करना, मतलब ओवर एक्सरसाइज अपने शरीर पर ओवर फिजिकल अगर आप बर्डन करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज का एक ट्रेनिंग, एक रिजीम फॉलो करा जाता है। बट अगर आप ओवर अपने आपके शरीर पे प्रेशर डालेंगे तो वो जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ही हार्ट को वर्क करना पड़ेगा उस डिमांड को मीट करने के लिए। तो एक राइट रिजिम को फॉलो करके एक एक्सपर्ट के अंडर रह के एक्सरसाइज करना भी एक सही ऑप्शन है। बिल्कुल अंकित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख कर रहे हैं। तो हमारे साथ में देखिए दोनों गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर करण पिपरे साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर अंकित सिंह तोमर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण पिपरे साहब, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, युवाओं में लगातार हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है और ये जो स्टडी की गई है वो 18 से 45 साल के लोगों पर की गई है, जिसमें यह पाया गया कि कोरोना वैक्सीन का हार्ट अटैक या फिर किसी प्रकार की मौत में कोई संबंध नहीं है। लेकिन लगातार अगर युवाओं की मौत हो रही है खासतौर पर हार्ट अटैक से, तो इसका कारण क्या है सर? करण साहब, आवाज आ रही है आपको? तो करण साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अंकित जी, आपसे ये जवाब चाहेंगे कि लगातार यदि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? भी आती है लाइफस्टाइल डिसीज, मतलब लाइफस्टाइल डिसीज में भी आती है। लाइफस्टाइल डिसीज मतलब आप कैसे अपने लाइफ में आपके जो फूड हैबिट्स है, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं, या आपके एक्स्ट्रा हैबिट्स है, जैसे कि एक इसमें एक्सरसाइज बिल्कुल कम ना करना, मतलब एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ जीना। इसके अलावा अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल एक पहले ये देखा जाता था कि लेट स्टेजेस में इसलिए मिलता था क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा होता था, ज़्यादा। अभी आजकल क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत सारी है तो कई बार लोग फिजिकल वर्कआउट की तरफ भी नहीं जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो इसके कारण में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एक लाइफस्टाइल भी होता है। साथ ही साथ एक जेनेटिक, मैंने आपको जैसे बताया कुछ बीमारियों का उदाहरण दिया, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं नए एज में सडन कार्डियक अरेस्ट के। अंकित जी, खान पान की कितनी ज्यादा भूमिका है? खान पान का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, वो भी ऐसे दौर में जब ज्यादातर चीजों में हम देखते हैं कि मिलावट की गई है? तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि खान पान सही से नहीं हो रहा है, जंक फूड आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ये भी हार्ट अटैक की कहीं ना कहीं वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट बात उठाई है आपने। देखिए, फूड हैबिट्स ही बहुत सारी डिसीज़ का कारण होती है, ना कि केवल हार्ट अटैक। आपके डायबिटीज़, आपका मेटाबॉलिक डिसीजेस, आप देखेंगे, आप स्टडीज़ अभी देख रहे होंगे कि यंग एज में, इवन टीनेजर्स में और इवन चिल्ड्रंस में ओबेसिटी के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि बाहर जो एक्स्ट्रा बाहर बच्चे पहले खेलते थे, कूदते थे पार्क और ये सब फैसिलिटीज़ में जाते थे, अब जनरली इंडोर गेम्स प्रेफर करते हैं। मोबाइल के इस दौर में बहुत सारे बच्चे, इवन 1-2 साल के बच्चों को भी मोबाइल लगातार देखने की आदत होती जा रही है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें आपका मूवमेंट हो, आप खेल कूद करते हैं, तो उससे ना ही आपका फिजिकल वर्कआउट होता है, साथ ही साथ आप मेंटली बच्चा डेवलप भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ में देखिए डॉक्टर करण पिपरे साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। पिपरे साहब, देखिए जैसा कि अंकित जी बता रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है उसकी भी बहुत एक अहम भूमिका हो जाती है, और ऐसे में लोगों को अपना लाइफस्टाइल सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनका जो अन्य एक्स्ट्रा करिकुलम है उसमें बहुत ज्यादा उनकी भूमिका नहीं होती है, वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं होते, ऐसे में उनको लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पिपरे साहब तक आवाज नहीं आ रही है। अंकित जी, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। दर्शकों को देखिए, अंकित जी एक विस्तार से बताइएगा कि खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जो कि ऑफिस वर्क में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और 9 to 5 के जॉब में वो बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे में वो अपने फिजिकल एक्टिविटी को कैसे एक्टिव रख सकते हैं, किस प्रकार से वो खुद को फिट रख सकते हैं, इसको लेकर के अगर आप कुछ जानकारी दर्शकों तक देना चाहें। आपका डाइट, कैसे आप डाइट ले रहे हैं, और आप उस डाइट को, क्योंकि जितना भी आप डाइट लेंगे आपके शरीर में जो एनर्जी होगी उसको वर्कआउट आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी आपके शरीर में जाएगी वो आपके शरीर में एज ए फैट डिपॉजिट होगी और कलेक्ट होगी, जो कि आगे चल के आपके आर्टरी ब्लॉकेज और ये सब कराते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट और अपने फिजिकल एक्टिविटी को एक दूसरे से ट्यून करें, फाइन ट्यून, कि जितना आप खा रहे हैं उतना ही आपका एक्सरसाइज और बाकी एक्टिविटीज़ में होता है।
9 to 5 की जॉब में हैं तो आप समय सुबह के समय या शाम के समय कोई आधा एक घंटे का तो व्यायाम, अगर आप ज़्यादा तेज़ जिम वगैरह नहीं कर सकते तो योगा, वॉकिंग, ये सारी एक्सरसाइज भी आपको हेल्प करती हैं ये कार्डियक डिसीज़ से बचने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जंक फूड। जंक फूड में देखिए प्रोसेस फूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ प्ले कि प्रोसेस फूड में जो दिक्कतें होती हैं उससे क्या होता है कि आपके जो कार्डियक डिसीज़ के रिस्क प्रोसेस फूड के साथ बिल्कुल स्टडीज़ भी हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। एडिटिव्स वाले शुगर, जैसे शुगर एडिटिव्स रहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, एक कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक हुआ, कुकीज़ हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि इनमें एडिटिव शुगर्स रहता है और खाने के बाद तुरंत शुगर लेवल बहुत हाई होता है और लगातार इनका रेगुलर यूज़ करने से ही भी आपको कार्डियक डिसीज़ की ओर ले जाता है। तो मैं बोलूँगा प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से दूर रहना। साथ ही साथ थोड़ा आजकल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, पीयर प्रेशर, स्ट्रेस के कारण स्मोकिंग बहुत चलन में आ गई है। देखिए स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, ना कि कार्डियक डिसीज़, साथ ही साथ लंग, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, उसके लिए भी। तो हम देख रहे हैं आजकल स्मोकिंग रिलेटेड यंग एज में स्पेसिफिकली पीयर प्रेशर और ग्रुप में कारण स्मोकिंग सेकंड, और आप ये नहीं कि आप स्मोक करते हो, आप अगर ग्रुप में आपके यहाँ सेकंड हैंड स्मोकिंग, डायरेक्ट स्मोकिंग से भी गड़बड़ है। सेकंड स्मोकिंग मतलब आपके सामने कोई रेगुलरली स्मोक कर रहा है, आप जिस रूम में रह रहे हैं, पीजी या आपके हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ स्मोकिंग कर रहा है, आप उसी रूम में, तो आपको भी उतना ही नुकसान होना है। तो ये स्मोकिंग और सेकंड। बिल्कुल अंकित जी, बहुत अहम, आप बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ में अब करण पिपरे साहब भी जुड़ गए हैं। पिपरे साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ पिपरे साहब, देखिए अंकित जी एक बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से धूम्रपान का चलन बढ़ गया, और ना केवल उन लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो सिगरेट पीने वालों के आसपास खड़े होते हैं, उनमें भी जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक वजह हो सकता है कार्डियक डिसीजेस के लिए। बहुत बड़ी वजह है हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडन डेथ के लिए। और सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे बीड़ी स्मोकिंग हो, टोबैको स्मोकिंग हो, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और प्लेक बनते हैं, कैल्शियम जमा होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर और रुकावट आती है, अवरोध आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, थोड़े से चलने से पसीना आ जाता है, सीने में दर्द होता है। ये स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, और चाहे वो यंग हो या मिडिल एज के हो, 50-52 की उम्र तक तो सिगरेट बीड़ी पीते पीते हार्ट अटैक आते हैं लोगों को। क्योंकि आज हमारे देश विदेश में हर जगह पे जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। या जो जानकार लोग हैं, भले वो नशा करते हैं, बिल्कुल शराब पीते हैं या पिपरे साहब, देखिए जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए तो आपने कह दिया कि एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन कई बार जब सेलिब्रिटीज की मौत होती है या कुछ ऐसी तस्वीर आती है कि जिम में कोई व्यक्ति जो कि एक्सरसाइज कर रहा है और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है, ऐसे में लोग सवाल वैक्सीन को लेकर उठाने लगते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन जो लगाया गया था कोविड के दौरान, उन वैक्सीन की वजह से उन लोगों की मौत हो रही है। लेकिन जो स्टडी किए गए हैं उन स्टडीज में यही पाया गया कि अब तक की ये तो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया, 3-3 डोज लगाए, इसलिए हम लोग सुरक्षित भी हैं और रुका भी है कोविड-19 इन्फेक्शन। और जो लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन से भी डेथ हो रही है, तो उस समय की बात है जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। एम्स रायपुर का उस समय मेडिकल सुपरिंटेंडेंट था और हम लोग जो कोविड-19 के पेशेंट आते थे उनकी जांचें और इलाज करते थे। तो जिस समय सीवियर इन्फेक्शन होता था, लंग में इन्फेक्शन हुआ, आर्टरीज में, गुर्दे में, और जो कोमॉर्बिडिटीज वाले होते थे, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और एक बार हार्ट अटैक आया हुआ है, या गुर्दे की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, कमजोर है, मेल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की कमी है, इन लोगों में हार्ट अटैक, उस समय वो सीवियर इन्फेक्शन था, तो उस समय तो ढेर सारे लोग मरते थे। लेकिन अब जब वैक्सीन लग गया है तो किसी प्रकार से कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है, इससे कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये बहुत ही सुरक्षित है। और जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसी से पूरा विश्व आज कोविड से विजय हुआ है। और जो लोग रहन सहन जिनका आराम वाला है, चलते फिरते कम है, नशा ज्यादा करते हैं, तेल की चीजें, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मिठाई, ये सब जो खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, जब तक आप अपने शरीर को दौड़ाओगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करोगे। ये बात अलग है कि जिम में किसी को एक मौत हुई, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो लाखों करोड़ों लोग विश्व में और गाँव में हर जगह खेती किसानी से लेकर के हमाली तक कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं,
हम लोग भी रनिंग जॉगिंग करते हैं, डेली जिम जाते हैं, ट्रेडमिल में दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ और ना देखने में आता जब 100 लोग, लड़के लड़कियां, लेडीज, सभी लोग जिम में रहते हैं, कोई नहीं मरता वहां पे, कभी नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन पिपरे साहब देखिए, अभी तक ये माना जाता था कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, लेकिन अब देखने को लगातार मिल रहा है कि युवा भी और साथ ही महिलाएं भी लगातार कार्डियक डिसीजेस के शिकार हो रही हैं। कारण वही है, दोनों के कारण वही है। जो नशा करेंगी महिलाएं, बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, गांजा पीती हैं महिलाएं, लड़कियां, आजकल कॉलेज की लड़कियां, हॉस्टल में रहने वाले शराब पीते हैं और तंबाकू खाते हैं, पान पराग, पान गुटखा, ये वो सब नशे की चीजें से तो आपका हार्ट खराब होगा, कमजोर होगा, कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लॉक होंगी और पूरा दारोमदार तो हार्ट पे ही है। पूरी आपकी जिंदगी का चलने फिरने से लेके, दौड़ने से लेके, काम धंधा, और हम लोग सब जो स्वस्थ हैं इसीलिए स्वस्थ हैं कि आप नशा नहीं करते हैं। नशा जिस दिन करने लगेंगे तो आपके ब्रेन में इफेक्ट होता है, आंखों में इफेक्ट होता है, फेफड़े में इफेक्ट होता है, नसें चोक हो जाती है, उसको बोलते हैं आर्टरीज, धमनियां, शुगर की बीमारी हो जाती है। तो उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं नशे के, वो बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए आजकल लड़के, पहले लोग बाग बड़े डिसिप्लिन में रहा करते थे, चलते फिरते थे, खेती किसानी करती थी, औरतें भी सुबह से दूर दूर तक जाकर के पानी लाया करती थी, पैदल चलती थी, काम करती। आजकल की महिलाएं तो सिर्फ खाती हैं और मीठी चीजें खाती हैं, चर्बीली चीजें खाती हैं, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, फैट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, ये सब ओबेसिटी वगैरह सब बढ़ती है जब। और लड़के तो आजकल उनके हाथ पैर की नसें तो दिखाई ही नहीं देती, चर्बी इतनी हो गई है शरीर में उनके, और माँ बाप भी उनको खिलाते पिलाते हैं, तो वो 14, 15, 20, 22 साल की उम्र तक आते जाते किसी न किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो फिर 30-35 तक आते जाते ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, और ये दोनों अगर हो गई तो हार्ट अटैक तो आना ही है। पिपरे साहब देखिए, कहते हैं कि दिल तो बच्चा है, जब दिल मानता भी नहीं है। जो लोग जंक फूड खाते हैं या फिर इस तरह की चीजें खाते हैं, उन्हें अगर स्वस्थ रहना हो तो क्या केवल एक्सरसाइज करने से वो स्वस्थ हो जाएंगे, या फिर उन्हें अपने आदत में बदलाव लाना पड़ेगा और इस तरह के जो जंक फूड्स हैं उसे पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज की जनरेशन के लिए उसको रोक भी नहीं सकते आप। जंक फूड तो जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे और होटल बड़ी बड़ी खुल गई है। पहले लोग बाग होटल में जाने के लिए शर्माया करते थे, झिझकते थे और डरते भी थे, लेकिन आज हर छोटे छोटे जन्मदिन की पार्टी, शादी की पार्टी, दोस्तों की पार्टी, होटलें, ढाबा, मिठाइयाँ, नमकीन और शराब, वोदका, ये वो सब लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसको अपनी इस लाइफ को भी जीना है, इसमें अधिक 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 वर्षों तक, 60-65 साल तक जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जीना है कुछ और तो आपको वर्जिश करना पड़ेगा। सुबह 4-5 बजे उठ करके रनिंग ग्राउंड में जाकर के रनिंग करना पड़ेगी। ठंड में, गर्मी में, बरसात में, हमेशा ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने रनिंग कर ली, उन्होंने कहा नहीं मैं तो रोज रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, और 1 साल के लिए छोड़ दिया आपने, फिर आपको वही साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे जो एक्सरसाइज नहीं करने से होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से जो इलास्टिसिटी होती है कोरोनरी आर्टरीज की धमनियों, बिल्कुल वो बढ़ती है। डॉक्टर अंकित जी भी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकित सिंह तोमर आपका, और साथ ही डॉक्टर करण पिपरे साहब आपका। आप दोनों का ही हमारे साथ भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज देखिए, कोशिश हमारी यही थी कि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाए कि कोविड के दौरान आपने जो वैक्सीन लगवाए थे वो वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार का उसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है।